totally relying on our physical capacity of working hard is like underestimating our own power as human beings. Similarly, when you learn the art of staying in meditative state for months, you will be able to experience these lucid dreamings even when you are not sleeping. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टेट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो उनको ये लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हार्ड वर्क से हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें जब हम पहुंच जाते हैं तो हम काम तो करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना काम कर गए। इनफैक्ट लोग हमें सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ काम भी कर रहे हैं। और इस स्टेट में हम कैसे पहुंचते हैं और हमें कैसा फील होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है हमें ऐसी स्टेट में। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बचपन के एक इंसिडेंट के साथ। बचपन में मैंने किसी को कहते सुना कि काम ऐसे करो कि लोग सोचे दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग लेकिन आपको पता ही ना चले कि आप काम कर रहे हो। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और मैंने अपने पैशन को ही अपना करियर बनाया, तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, सेड वन डे दैट यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड आई हैव नेवर सीन एनीबडी वर्क सो हार्ड। मैं थोड़ा सा हैरान रह गई क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो मेरे लिए काम है ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता है। मैंने उनको ये बात समझाई कि जो काम मैं करती हूँ उसमें मैं इतना इन्जॉय करती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ काम भी कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बचपन की वही बात याद आई कि काम ऐसे करो कि लोग सोचे दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग बट आपको पता भी ना चले। और मैं कुछ ऐसी ही स्टेट में पहुंच चुकी थी जहां मैं खुद ब खुद काम कर रही थी और मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं था कि मैं काम कर रही हूँ। और इनफैक्ट मैंने सपने में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी भी मुझे अपने काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं सपने में ही उस काम को पूरा कर लेती थी। एंड आई हैड नो आइडिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, एंड ना मैंने जानने की कोशिश की कभी। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई और वो थोड़े वरिड हो गए कि तुम अब इतना काम कर रही हो कि अब तुम सपने में भी काम कर रही हो। एंड ही सेड दैट आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक। और मुझे भी ऐसा लगा। फिर थोड़े दिन बाद मैंने गूगल किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ एंड क्यों मेरा वर्क स्टाइल इतना डिफरेंट हो गया कि मैं सपने में भी काम कर रही हूँ। देन जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। एंड लूसिड ड्रीमिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ है एंड इसमें आप ड्रीम में ही सारा काम कर लेते हैं। आप अपने ड्रीम में फुली अवेयर होते हैं और सारा काम ड्रीम में ही कर लेते हैं। आई वॉज वेरी रिलीव्ड कि ओके दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन। एंड तो इस स्टेट में जब हम पहुंचते हैं जहां हम काम तो करते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता चलता कि हम काम कर रहे हैं, इस स्टेट में हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं क्योंकि हमें थकान नहीं होती, हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। और जिस स्टेट की मैं ये बात कर रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी इस स्टेट में हैं वो इस बात से बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टेट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो उनको ये लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हार्डवर्क से हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हार्डवर्क हम एक इस पर्टिकुलर स्टेट में कर रह के करते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है कि हम काम भी कर रहे हैं, वो हार्डवर्क एक अलग ही लेवल का हार्डवर्क होता है। जब आपको पता है कि आप काम कर रहे हैं उस स्टेट में आप इतना हार्डवर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि आप काम कर रहे हैं तो आप इतना काम कर जाएंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे, ओ माय गॉड ये क्या, इतना कैसे कोई काम कर सकता है। जब आपको पता है कि आप काम कर रहे हैं तो आप एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें आपकी लिमिट एक सेट होती है। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि आप काम कर रहे हैं तो आप इतना काम कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस चीज़ को वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जो इस स्टेट में ऑलरेडी हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हार्डवर्क पे फोकस मत कीजिए, अपने पैशन पे फोकस कीजिए। और जिस दिन आप अपना करियर एक ऐसी फील्ड में बना लेंगे जहां आपको काम करने में इतना एंजॉयमेंट हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप काम भी कर रहे हैं, उस दिन आपको रियलाइज होगा दैट हार्डवर्क इज़ नॉट द की टू सक्सेस। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवर सोल एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट वी ऑल आर स्पिरिचुअल। इट्स जस्ट दैट if somebody is awakened, they are aware what the spirit is capable of doing. It's just something like this, that you have hands, and when you know that you have hands, you know what your hands are capable of doing. Similarly, when you are aware that you have a soul, you will be able to know what your soul is doing. Lucid dreaming is a very spiritual experience where your body is sleeping but your soul is awake and you are able to do everything at a very spiritual level. And lucid dreaming can happen not just in your sleep, but even when you are just sitting somewhere. And sleeping is just like meditation.
Your body is sleeping, but your soul is awake. Similarly, when you learn the art of staying in meditative state for months, you will be able to experience these lucid dreamings even when you're not sleeping. This is something that your soul is doing. Your body is not doing this. So, when you are able to work at a spiritual level where your soul is doing most of your work, obviously you are not working hard because soul can do anything very, very easily. It can connect with souls from all over the universe and get the relevant information and guidance and mentoring. So that's why I say that totally relying on our physical capacity of working hard is like underestimating our own power as human beings. Because we humans are not just body, a very important part of our being is our soul. And when we get aware of our own soul, the way we work, the way we live our life is totally different. But let me tell you that if I am spiritually enlightened doesn't mean that you are not spiritual and I am spiritual. You are also equally spiritual. The only difference is that you are not aware. So you have to do activities where you can increase your level of awareness.